मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्री भर्तृहरिकृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व क्लास में हमने सज्जन पद्धति के श्लोकों का अध्ययन किया था। आज भी हम सज्जन पद्धति के ही कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ इस पद्य के अंदर उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के जो लोगों का व्यवहार है उसके विषय में कवि कहता है कि वो व्यवहार कैसे प्राप्त करते हैं। अर्थात संसर्ग से व्यक्ति उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी को प्राप्त होता है। उसी को यहाँ एक पानी की बूंद का उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि वह पानी की बूंद उसका स्वरूप कैसे परिवर्तित होता है। तो यहाँ बताया, संतप्त ऐसी संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते, मुक्ता आकार तया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, अंतः सागर शुक्ति मध्य पतितम तन मौक्तिकम जायते, प्रायेण अधम मध्यम उत्तम जुषाम एधम विधा वृत्तय। प्राय जो अधम अर्थात निम्न, निकृष्ट, मध्यम साधारण और उत्तम यानी श्रेष्ठ, जुषाम जो पदार्थों के आश्रित जनों की जो इस प्रकार की, एवं विधा इस प्रकार की वृत्ति है, प्रवृत्तियां या व्यापार या कार्य होते हैं। किस प्रकार के? संतप्त ऐसी, संतप्त कहते हैं जलते हुए, आग से जलता हुआ ऐसी लोहा, संसितस्य उस पर गिरे हुए, पयस पानी की जो बूंद है, नामा भी न श्रूयते नाम मात्र भी नहीं सुनी जाती अर्थात दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे ही पानी की बूंद उस पर गिरती है और छन्न से आवाज आकर के और उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। अगर हम लोहे की कढ़ाई या तवा गैस पे चढ़ाएं और जब वो तेज गर्म हो जाए तो उस पर आप पानी डाल के देखना कि जैसे आप पानी की बूंद डालोगे वो छन्न की आवाज़ हो करके और उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार निकृष्ट, दुष्ट, मूर्ख व्यक्तियों के साथ में उनके संसर्ग से व्यक्ति अस्तित्वहीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार की गर्म लोहे पर गिरी हुई पानी की बूंद नष्ट हो जाती है। दूसरा कहा, मुक्ता आकार तया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते। मुक्ता आकार तया अर्थात मोती के आकार के रूप में वह दिखाई देती है। क्या? तदेव वही, वह जो पानी की बूंद है, नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी कहते हैं कमल के पत्र पत्ते पर, स्थितम स्थित होने पर। अगर वही पानी की बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है तो वह मोती के आकार के समान राजते सुशोभित होती है। तो जो साधारण लोग हैं यदि मध्यम गुणों से युक्त लोगों के साथ में रहते हैं तो वह कमलनी पत्र के समान मोती जैसे प्रतीत होते हैं अर्थात अच्छे बन जाते हैं। निकृष्ट लोगों के साथ रहने से तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मध्यम श्रेणी के साथ में रहने से वह अच्छे बन जाते हैं। जैसे कि कमल पत्थर पर गिरी हुई पानी की जो बूंद है वह मोती के समान बन जाती है। उसके बाद में कहा, अंतः सागर शुक्ति मध्य पतितम तन मौक्तिकम जायते। अंतः सागर शुक्ति मध्य और सागर के मध्य सीप के अंदर वही पानी की बूंद जब गिरती है स्वाति नक्षत्र में तो तन मौक्तिकम जायते, तो वह मोक्ति अर्थात मोती बन जाती है। तो प्रायः जो अधम, मध्यम और उत्तम लोगों के साथ में रहते हैं तो उनकी जो वृत्ति है, उनका जो व्यवहार है वह भी उसी प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ इस पद्य में कहा गया है कि जैसे उत्तम, मध्यम
अधम लोगों के संसर्ग का फल ऊपर जो बताया गया है कि निकृष्ट व्यक्ति के संसर्ग में रहने पर वह उसी प्रकार अस्तित्वहीन हो जाता है और तप्त लोहे पर पड़कर जैसे जल अस्तित्वहीन हो जाता है। उसी प्रकार कोई साधारण अथवा मध्यम श्रेणी के लोगों के संपर्क में रहता है तो उसकी स्थिति उत्तम तो नहीं होती है, लेकिन अस्तित्वहीन होने वाली स्थिति भी नहीं आती है। वह अच्छा बन जाता है, जैसे कि वही पानी की बूंद कमल पत्र पर गिरने पर मोती के समान या मोती के आकार को धारण कर लेती है, मोती जैसी प्रतीत होने लगती है। और इसी प्रकार जब कोई उत्तम लोगों के संसर्ग में रहता है, उनके साथ आ जाता है, तब वह उसी प्रकार के सर्वोत्तम गुणों से संपन्न हो एवं आकर्षक बन जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि लोगों में निकृष्ट, मध्यम और उत्तम गुणों का जो आना है वह उनके अधम, मध्यम और उत्तम लोगों के संपर्क, उनके संसर्ग, उनके साथ पर निर्भर करता है। इसलिए कवि कहता है कि व्यक्ति को उत्तम गुणाभिलाषी होना चाहिए और उत्तम गुणों के लिए उत्तम लोगों का ही संपर्क प्राप्त करना चाहिए, निकृष्ट लोगों का संपर्क प्राप्त नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसके बाद इस पद्य में कवि सत्पुत्र यानी श्रेष्ठ पुत्र और श्रेष्ठ स्त्री और श्रेष्ठ मित्र की प्राप्ति जो पुण्य आत्माजन लोग हैं उन्हें ही होती है और किस प्रकार होती है, उनके कार्य कैसे हैं उसको बताए कि यह प्रीणिये सुचरितई पितरम स पुत्रो यद भर्तुर एव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम जगति पुण्यम कृतो लभन्ते। अर्थात यह प्रीणयत, यह जो प्रीणयत प्रसन्न करता है, सुचरितई अपने अच्छे उत्तम चरित्र से, आचरण से, पितरम पिता को, स पुत्र वही वास्तव में पुत्र है। और यद भर्तुरेव, यद जो भर्तुरेव पति के ही हितम इच्छति, हित को चाहती है, कल्याण को चाहती है, अर्थात अपने पति के हित और कल्याण में रत रहती है, तत्कलत्रम वही वास्तव में श्रेष्ठ स्त्री कही गई है। तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद, तन्मित्रम मित्र भी वही है जो आपत्ति यानी आपत्ति में, विपत्ति में और सुखे और सुख में, समक्रियम अर्थात समान रूप से व्यवहार करने वाला होता है। ये नहीं है कि जब मित्र सुख से, संपत्ति आदि से युक्त है तो उसके आगे पीछे उसके साथ रहे और वह दुखी है, समस्याओं से घिरा हुआ है तो उसको छोड़कर चले जाए। तो सन्मित्र वही है जो सुख दुख में समान व्यवहार रखने वाला हो। एतत्त्रयम, ये तीनों कौन? सत्पुत्र, सत्कलत्र और सन्मित्र, ये तीनों जगती संसार में पुण्यकृतो, पुण्यवान, पुण्य कर्म करने वाले लोगों ही लभन्ते प्राप्त करते हैं, अन्य लोग नहीं। तो इस जो पद्य है, श्लोक है, इसमें यहाँ ऐहिक जो सुख यानी ये लोक के जो सुख है, जो साधन है, जो संपत्ति आदि है, इनको सत्पुत्र, सत्कलत्र और सन्मित्र के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सत्पुत्र, सत्कलत्र और सन्मित्र इनकी प्राप्ति बड़ी सुदुर्लभ है, पुण्य आत्मा लोग ही इसको प्राप्त करते हैं। और कहा गया है कि सत्पुत्र कौन होता है? तो अपने समुचित कर्तव्यों के द्वारा, अपने सद आचरण के द्वारा, अपने सच्चरित्र के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा आज्ञाकारी बनकर जो पिता को सर्वथा प्रसन्न रखता है वही सत्पुत्र होता है। और सत्पत्नी जो केवल अपने पति को ही सर्वस्व
मानकर उसके हित, उसके कल्याण को चाहने वाली होती है। और इसी प्रकार सन्मित्र भी वही है जो संपत्ति काल में और विपत्ति काल में भी अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ता है, एक समान रूप से उसके साथ व्यवहार रखता है। इस विषय में अन्य पुस्तकों में भी कई सुभाषित प्राप्त होते हैं, जैसे सपुत्र ये पुन नामनो नरकात पितरम त्रायते नैतु उत्पन्न मात्र एव। और सत्कलत्र पति भक्ति परा साध्वी शांता सा सत्य भाषिणी। और इसी प्रकार सन्मित्र आपद गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संत है। तो इस प्रकार यहाँ तीनों सत्पुत्र, सत्पत्नी और सन्मित्र के लक्षण बताए गए हैं। और पुण्य आत्मा लोग ही उनको प्राप्त करते हैं। पुत्र, मित्र और पत्नी तो सबको ही प्राप्त होते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ हो ऐसा बहुत कम लोगों को ही ऐसे पुत्र, पत्नी और मित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ बसंत तिलका नामक छंद इस श्लोक में आया है। यहाँ इस श्लोक में अनुप्रास यहाँ काव्यलिंग और समुच्चय और अनुप्रास ये तीनों ही अलंकार हैं। इसके बाद नम्रत्वेन उन्मन्तः परगुण कथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो वितत प्रथुतर आरंभ यत्ना परार्थे शान्त्येव आक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दुखयन्तः सन्तः सा आश्चर्याचर्या जगति बहुमता कस्य न अभ्यर्चनीया। इस पद्य में कवि असाधारण गुणों के आश्रय से ही जो लोग हैं वो सर्वजन पूज्य होते हैं उसको बताया है। यहाँ कवि कहता है कि नम्रत्वेन उन्मन्त है, नम्रत्वेन विनम्रता से, नम्रता से उन्मन्त है उन्नति को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं। परगुण कथनई, परगुण पर यानी दूसरों के गुणों को कथनई कहने से, अर्थात दूसरों के गुणों का वर्णन करते हुए स्वान गुणान ख्यापयन्ते, स्वान अर्थात अपने गुणों को ख्यापयन्त है प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। और स्वार्थान संपादयन्तो, स्वार्थान संपादयन्तो वितत प्रथुतर आरंभ यत्ना परार्थे, परार्थे दूसरों के कार्यों में, वितत विस्तृत और प्रथुतर महान अर्थात बड़े बड़े, आरंभ यत्ना आरंभ प्रारंभ कर, यत्ना प्रयत्न पूर्वक उन कार्यों को शुरू करते हैं, अर्थात दूसरों के बड़े बड़े विस्तृत महान कार्यों को प्रयत्न पूर्वक शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और उनको करते हुए स्व अर्थान, स्व यानी अपने अर्थान कार्यों को भी संपादयन्त है सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। शान्त्येव आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूष्यन्त है। और शान्त्येव शांति अर्थात क्षमा के द्वारा, क्या आक्षेप रुक्ष अक्षर, आक्षेप यानी निंदा, रुक्ष यानी कठोर और अक्षर वचन, निंदा और कठोर वचनों से जो मुखर हैं, वाचाल हैं, ऐसे मुखान, ऐसे मुख वाले जो दुर्जनान दुष्ट लोगों को शांते अर्थात वह शांति पूर्वक सहते हुए उनको क्षमा कर देते हैं और क्षमा करते हुए दुष्यंत है कलंकित बनाते हैं,
अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह जो दुष्ट दुर्जन और आक्षेप करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, ऐसे लोगों को वह क्षमाशीलता रूपी जो उनका गुण है उनके द्वारा ही वह उनको तिरस्कृत या दूषित करते हैं। तो वे कह रहे हैं संत हैं साश्चर्याचर्या। आश्चर्य अर्थात बड़े आश्चर्य की बात है कि चर्या इस प्रकार के आचरण करने वाले जगती इस संसार में बहुमता और बहुत ही जो सम्मानित हैं, कस्य किसके न अभ्यर्चनीय, अर्थात अभ्यर्चनीय यानी पूजनीय नहीं होते। कहने का तात्पर्य ऐसे जो लोग हैं वो सबके पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय होते हैं। तो यहाँ कवि ने कहा है कि जो नम्रता से उन्नति को यानी विनम्र होकर के उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं, उन्नति तक पहुँचने वाले ऐसे जो लोग हैं वो दूसरे के गुणों का वर्णन करते हुए अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं, दूसरों के बड़े बड़े कार्यों को करते हुए अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं और निंदा तथा कठोर वचन से जो वाचाल मुख वाले दुष्ट लोग हैं उनको शांतिपूर्वक सहते हुए और क्षमाशीलता रूपी अपने इस गुण के द्वारा तिरस्कृत या दूषित या कहो कलंकित बनाते हैं। अर्थात उनके साथ क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि यदि वह दुष्ट दुर्जन लोगों के साथ शांति या क्षमा से कार्य नहीं करेंगे तो वह लोग जो दुर्जन हैं वो सन्मार्ग पर नहीं आएंगे। तो इसलिए उन दुष्ट दुर्जनों को सन्मार्ग पर लाने के लिए वह उनके साथ कठोर व्यवहार से तो वो सन्मार्ग पर आ नहीं सकते, इसलिए उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करते, अपितु क्षमाशीलता, क्षमा के द्वारा और उनको समझा बुझा करके सन्मार्ग पर लाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो इस प्रकार के कार्य करते हैं ऐसे जो श्रेष्ठ जन हैं उनका जो ये आचरण है वह बड़ा ही विचित्र होता है और इस कारण ही वह लोक में आदरास्पद होते हैं। अर्थात जो दुष्ट लोग हैं वे भी उनका सम्मान करते हैं। तो ये संत स्वभाव वाले लोग इस लोक में आदरणीय और वंदनीय सबके ही बन जाते, यहाँ तक कि जो दुष्ट लोग हैं उनके भी वह वंदनीय हो जाते हैं। आज इतना ही। इस जो श्लोक है इसके अंदर स्तग्ध्रा छंद है और प्रत्यानुप्रास समुच्चय आदि अलंकार है। धन्यवाद।